किम बचपन से ही जंगकुक से नफरत करता था और उसे पीटना चाहता था क्योंकि जंगकुक अपने छोटे भाई को बुली करता था। कुछ महीनों से किम जंगकुक के साथ था तो वो उस बारे में भूल गया था कि जंगकुक ने अपने छोटे भाई के साथ क्या क्या किया है और वो जंगकुक को पीटना चाहता था। पर अब किम को सब कुछ याद आ गया है और वो अंदर ही अंदर खुद पर गुस्सा कर रहा था कि वो ऐसे कैसे भूल सकता है। तभी जंगकुक ने उससे कहा कि मुझसे माफी मांगो, तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई ने तुम्हें इसलिए तो यहाँ पर भेजा है। पर किम धड़ाम से दरवाजा बंद करके जाने लगा। पर तुरंत ही जंगकुक उसके पीछे गया, उसे गाली दी और धमकाया कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। किम नहीं रुक रहा था तो फिर जंगकुक ने पीछे से उसका कॉलर खींचकर उसे दीवार की ओर धक्का दे दिया और अपने आर्म से उसका गला प्रेस करने लगा। पर किम भी अपने हाथ से उसका गला प्रेस करता है। दोनों की हालत खराब हो रही थी तो फिर थोड़ी देर के बाद दोनों ने एक दूसरे का गला छोड़ दिया। किम फिर से जाने लगा पर जंगकुक ने फिर से उसका रास्ता ब्लॉक किया। तो किम ने चिल्लाकर कहा कि जॉन जंगकुक, आखिर तुम चाहते क्या हो? जंगकुक ने कहा कि मेरे लिए खाना बना दो। किम इससे सरप्राइज था और कुछ भी नहीं बोल पाया। जंगकुक दूसरी ओर नजरें करके कहता है कि पहले जो तुम नूडल्स बनाते थे वही बना दो, मैं उसे ही माफी के तौर पर रख लूंगा। किम ने कहा कि हाँ, उसके बाद फिर तुम पूरा का पूरा कटोरा मुझ पर फेंक सको और बाद में मुझे ब्लेम कर सको। जंगकुक चिल्लाता है कि इस तरह की कंप्लेंट करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है, तुमने मुझे डम किया था, मैंने तुम्हें नहीं। खुद को कुछ ज्यादा महान मत समझो। किम सोच रहा था क्या उसे भी ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है? अगर फिर से उसने मेरा यूज करके फेंक दिया तो फिर क्या? इससे अच्छा है कि मैं अभी दीवार पर जाकर अपना सर फोड़ लूं। जंकुक और किम क्या सोच रहे हैं हमें पता ही चलता रहता है, इसलिए हम सबको पता है कि उन दोनों को सेम फील हो रहा है कि हमारा यूज हुआ है, मेरा यूज कर कर उसने फेंक दिया है। इस तरह की स्टोरी देखने में यही तो मजा है, हमें पता चलता रहता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं और इस वजह से ही तो हमें वो करेक्टर पसंद आते हैं। जंकुक ने कहा कि अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाना चाहते तो फिर मैं कल ये सारी चीज़ें लेकर तुम्हारे घर जाऊंगा और पर्सनली तुम्हारे फादर को ये रिटर्न करूंगा। तो फिर तुरंत ही किम जंकुक के लिए खाना बनाने के लिए मान गया। वो लोग फिर से घर के अंदर गए और किम उसके लिए खाना बनाने लगा। जंकुक लगातार उसकी ओर देखे ही जा रहा था और वो सोच रहा था कि किम ने काफी वक्त से शायद बाल नहीं कटवाए हैं। अगर वो अब भी दोनों साथ में होते तो वो साथ में बाल कटवाने जाते। वो किम को सावजी के साथ कंपेयर करता है। वो सोचता है कि सावजी तो कितना जेंटल और समझदार है, अगर किम आधा भी उसके जैसा होता तो हमारे बीच में जो प्रॉब्लम आई है वो नहीं आती। लेकिन अगर वो मेरे पुराने लवर से इतना अलग नहीं होता तो मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। और जंकुक को किम जब खाना बना रहा होता है तब उसे देखना अच्छा लगता है क्योंकि किम जो भी खाना बनाता है वो टेस्टी भी होता है और अच्छा भी होता है। और खाना बनाते हुए किम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा होता है। पहले भी किम कुछ दिनों तक जंकुक के घर रहा था। उस वक्त किम उसके लिए खाना बनाता था और उसकी देखभाल करता था, तो वो जंकुक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। भले ही सिर्फ किम ने 2 से 3 बार उसे खाना बनाकर दिया हो पर जंकुक को वो पूरी लाइफ याद रहेगा। तभी किम ने सेम वैसे ही नूडल बाउल उसके सामने लाकर रख दिया। जंकुक ने उसकी ओर देखा और उससे पूछा क्या तुम अब चले जाओगे?